तो वनों में ले जाओ। भगवान ने अपना रथ वनों की तरफ कर दिया और कदरी वन में जाकर के सो गया। अब जब छोड़ आया तो उसको प्रसव की उसको दर्द महसूस हुआ, प्रसव काल आया। वो सोचिए मैं क्या करूं, वन है, जंगल है, तो वहाँ कोई तहखाना था, कोई नीचे तहखाना क्या वो एक कोई गहरी खाई वाई सी थी, कोई ऐसी कोई कंडरासी थी नीचे। अंजना उसमें प्रवेश कर गई। वहीं उसको प्रसव पीड़ा हुई और वहीं हनुमान जी का जन्म। और तो कोई है नहीं। अब वो विलाप कर रही है कि मैं क्या करूं। तो राजमहल में होता, वाजसन मनाए जाते, दान पुण्य दिया किया जाता, लोगों को दान दक्षिणा दी जाती, भोजन कराया जाता। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ है नहीं। मेरे पास अब भगवान की स्थिति हमारी ऐसी बना दी है। तो ऐसे वो विलाप कर रही थी। उस समय उसके मामा अंजना के वो अपने यान में उस कदली वन के ऊपर से भ्रमण कर रहे थे। उनके कानों में आवाज पड़ी, रोने की क्रंदन आवाज का। ये महिला, ये आवाज किसी आवाज आ रही है, लगता है किसी हिंसक प्राणी ने और किसी को पकड़ लिया। तो उन्होंने जल्दी से अपना विमान नीचे उतारा और उतार करके जहाँ आवाज आ रही थी रोने की उधर को गए। देखा तो हमारे अंजना तो लगे मामा मन में कैसे, कहानी बताई कैसे हुआ, क्या घटना घटी। अच्छा कोई बात नहीं। उसने अपने विमान में बिठाया और हनुमान जी को अंजना को लेकर के उसका मामा चल पड़ा। अब एक पहाड़ी से गुजर रहे थे तो उसमें एक बल्ब सा जल रहा था, यानों में बल्ब जो होते हैं जल रहा था। अब हनुमान जी तो कुछ समय के ही तो थे, दो चार दिन के होंगे, उसी से कुछ समय की तो है, पीड़ा की बात की तो बात है। अब उनकी टकटकी लग रही बल्ब के ऊपर, वो एकदम जो है झपटे बल्ब की तरफ, तो अंजना के हाथ से छूट गए, पहाड़ी पर गिर गए। जब पहाड़ी पर गिरे तो कहा नारायण मामा मेरा तो गया। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि भाई छोटा बच्चा है पहाड़ पर गिरे और बच जाए, ये तो संभव है नहीं। तो मामा मेरा तो गया। उन्होंने अपने जहाज को उतारा, विमान को, और उतार करके देखा तो जैसे देखा तो बच्चा जो है वो अंगूठा चूम रहा है। और जिस पत्थर गिरा पत्थर तो टूट गया वो, हाँ, पर लेकिन थोड़ी के बल गिरे थे तो थोड़ी थोड़ी दब गई, थोड़ी थोड़ी उनकी दब गई, लेकिन वो सुरक्षित रहे। और कहा गया, मामा कह रहा है ना, अरे ये तो बजरंग बली है। नाम बजरंग बली क्यों कहा है? हाँ, कि ये तो बजरंग बली है। पत्थर टूट गया, इसको कुछ नहीं हुआ। और थोड़ी दबने के कारण से उनको हनुमान कहा गया। हनुमान ठोड़ी को बोलते हैं, कि जिनकी दबी हुई ठोड़ी, इसलिए उनको हनुमान कहते हैं। और जिनको किसी प्रकार का अहंकार ना हो, है तो जो अहंकार को मारने वाला उसको हनुमान कहते हैं। ये उनके नामकरण हुए। अब उनके जो मामा थे प्राणों के आचार्य थे, प्राण क्रियाओं को जानने वाले थे। पहली शिक्षा तो माता ने दी गर्भ में, दूसरी मामा ने प्राणों की क्रियाएं दी। तो बच्चा इतना बलिष्ठ बन गया